नमस्कार, ये हमारी सासू माँ है मिसेस गोमती फोगाट। सोनाली जी की सासू माँ है, हमारी भी सासू माँ है। हम पूरी फोगाट फैमिली की तरफ से हमारी ये हम्बल रिक्वेस्ट है प्रशासन से, बीजेपी पार्टी से, सभी पदाधिकारियों से। 2 दिन से आज हम इस मुसीबत में हैं। लोकल हिसार का कोई भी बीजेपी का नेता, कोई पदाधिकारी, कोई भी हमारे को सिवाय कंवरपाल गुर्जर जी के कोई हमारा हाल पूछने नहीं आया है। गोवा में हमारे जो बच्चे गए हैं उनका भी कोई सुनने वाला नहीं है। वो अब तक उनकी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। सबको पता है कि बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल होती तो हमें तुरंत इन्फॉर्म किया जाता कि ऐसा हो गया, उनकी तबीयत खराब हो गई, हम उनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हमें कुछ नहीं बताया गया। हमें सिर्फ ये बताया गया कि वो नहीं रही। और 8 बजे से लेके 2 बजे तक हमारे से कोई कांटेक्ट किसी का नहीं हुआ, ना हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने, ना पुलिस प्रशासन ने, ना हमारे पीए जो उनके साथ थे उन्होंने, किसी ने भी हमें किसी भी परिस्थिति से अवगत नहीं करवाया। प्रशासन से हमारी हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारी बच्ची की हालत बहुत खराब है, उसको संभालना बहुत मुश्किल है। हम कैसे भी उसको नहीं रोक पा रहे हैं। वो बार बार कहती है मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। अब मैं प्रशासन से चाहती हूँ कि इतनी तो हमारी मदद करें, वहाँ एफआईआर हो जाए, उसका पोस्टमार्टम हो और हमें बॉडी हैंड ओवर की जाए। नमस्कार। कंवरपाल गुर्जर जी आप कंवरपाल गुर्जर जी पर्सनली आए थे, फैमिली को पूरा उन्होंने सपोर्ट किया है और अब भी वो जितना उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं। किस टाइप का सपोर्ट किया मैम? हमारे को आके संतावना देके गए हैं। सबसे बड़ा सपोर्ट तो यही है, एक मानवता। सरकार में कदावर मंत्री हैं, मुख्यमंत्री और तमाम लोगों को अप्रोच वो कर सकते हैं क्या? इस तरीके उन्होंने किया है, उन्होंने किया है, उन्होंने हर संभव प्रयास किया है। उसके कोई अब तक रिजल्ट अभी हमें नहीं मिले हैं। अगर किन किन पर आप लगा रहे हैं? हमें जो उनके साथ थे, हमें तो कुछ भी नहीं पता उनके साथ हुआ क्या है। सच्चाई ये है कि हमें कुछ भी नहीं पता उनकी तबीयत कब खराब हुई, कब वो पार्टी में गई या नहीं गई, वो कहाँ थी, गोवा में थी, कहाँ थी। मीडिया से, समाचार पत्र से ही हमें पता चल रहा है कि एंथोनी हॉस्पिटल में उसको लेके गए। न्यूज में ये था उनको ब्रॉड डेड लाया गया, लेकिन अभी ये आ रहा है कि उनको हॉस्पिटल इलाज के लिए लेके गए। हमें सच्चाई बिल्कुल नहीं पता। हम चाहते हैं हमें सच्चाई पता लगे और प्रशासन से हमारी उम्मीद है। वहाँ के एक्स गवर्नर हैं या अभी गवर्नर हैं मिस्टर मलिक, वो अक्सर कहते हैं मैं जाटों की बहुत मदद करता हूँ, मेरे पास आओ। आज वो जहाँ कहीं भी है, मेरी अगर बात सुन रहे हैं तो वो गोवा के गवर्नर रहे हैं। हमारी मदद करें, हमारी एफआईआर लॉन्च करवाएं, हमारी बच्ची का पोस्टमार्टम करें और उसकी बॉडी हमारे को हैंड ओवर करें। 2 दिन हो चुके हैं मैम, अभी तक पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? वहाँ की पुलिस ये कह रही है एफआईआर जब करेंगे, जब पोस्टमार्टम हो जाएगा, लेकिन हमारे बंदे ये कह रहे हैं पहले एफआईआर करो फिर पोस्टमार्टम। मुख्यमंत्री जी का हमारे पास पर्सनली कोई मैसेज नहीं आया। न्यूज में जो आप देख रहे हो वही मैसेज। मैम, आपकी फैमिली के अलग अलग मेंबर्स के द्वारा अलग अलग लोगों पर आरोप है। आपके पीए जो सोनाली के थे उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने उसकी हत्या की गई होगी। उनके साथ एक सुखविंदर जो सुखी है उसका नाम बीच में आया। बीच में आपके ही परिवार के सदस्य ने गोपाल कांडा का भी नाम लिया कि वो भी मदद कर सकते हैं। देखिए, आप क्या मानते हैं कि मैं ये मानती हूँ जब किसी का नुकसान होता है और बहुत बड़ा नुकसान होता है तो आदमी कहीं भी उसका मन भटकता है। लेकिन हम तो सिर्फ प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हमें सच्चाई बताए, उनके साथ हुआ क्या है। हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि यहाँ से वो अपने पीए के साथ गई हैं। बीजेपी की सरकार है गोवा में भी, हरियाणा जी बिल्कुल। हम बीजेपी पार्टी से, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी अनुरोध है। मैं बहुत पुरानी बीजेपी की पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे दादाजी स्वर्गीय पीके चौधरी बहुत पुराने लीडर थे बीजेपी के, जब बीजेपी को कोई जानता नहीं था। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस बच्ची को न्याय दिलाया जाए, इसकी हर संभव मदद की जाए। हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, एफआईआर लॉन्च की जाए। एफआईआर में जो भी आता है तफ्तीश में हम मानेंगे। ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो एफआईआर दर्ज होने से रोक रही हैं? आपको किन पे लगता है? हमें कुछ नहीं लगता, क्योंकि हमारे से बहुत दूर है। हमें तो ये भी नहीं पता उसके साथ हुआ क्या है। मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ, किसी ने अगर उनके साथ जो आदमी ठीक होता, जो गया था, सबसे पहले फैमिली को इन्फॉर्म करता कि उसके साथ ये हो गया, इतनी बीमार हो गई, इतने बजे ये हो गया, हम हॉस्पिटल लेके गए, हमें कुछ नहीं बताया गया। गोवा के पुलिस प्रशासन का अगर इसी तरीके का रवैया रहा तो परिवार किस तरीके का निर्णय? परिवार से जो भी होगा, अभी तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास ऐसा कोई तोप बंदूक कुछ नहीं है। हम सिर्फ हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमारा बहुत शांतिपूर्वक ही करेंगे जो भी करेंगे। लेकिन हम प्रशासन से, मेरा बार बार मेरी ही देखो, मेरी
80 साल की मदर इन लॉ है जो हाथ जोड़ के खड़ी है। क्या इसलिए उस लड़की ने 10 साल बीजेपी की सेवा की थी? क्या इसलिए कि उसकी डेड बॉडी हमें लेने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़े? क्या इसलिए? क्या पार्टी अपने वर्कर्स का ये ध्यान रखती है? मैं आप लोगों के माध्यम से मैं अपनी बात ऊपर तक हो सकता है कि उनको ना पता हो, मैं उनको पहुंचाना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी जैसे भी हो सके जल्दी से जल्दी उनका पोस्टमार्टम करवाएं, उनके FIR लॉन्च करवाएं। कुछ चीजें स्टेट में बीजेपी है, सेंटर में बीजेपी है, उसके बावजूद भी बीजेपी की ये तो आप बीजेपी से पूछो ना। मैडम, कुछ चीजें गायब होने की भी सूचनाएं मिली थी कि लैपटॉप और कुछ सामान है वो यहाँ से गायब हुआ है। देखिए लैपटॉप का ऐसा हो सकता है? नहीं, लैपटॉप ऐसा है, लैपटॉप उस लड़के के पास ही रहता था जी। गायब कुछ नहीं हुआ है, उसी के पास था। सुबह उस लड़के का फोन भी आया और कुछ रूटीन डाक थी जो उसके पास थी और कुछ नहीं। तो वापस आ गए हैं आगे पीछे भी तो मैम उतारा जा सकता था, लेकिन उनके ऐसा होने के बाद ही क्यों उतारा गया वो? मेरा क्वेश्चन नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। DVR वगैरह आगे DVR यही है, वहीं कहीं नहीं गई है, DVR यही है। तो उसका CCTV का पुराना जो फुटेज है वो उसमें है, आप लोगों ने कुछ चेक किया? हमारे बच्चे के पास है, चेक किसी ने नहीं किया। सुनने में चेक पुराने स्टाफ को हटा के नया स्टाफ नहीं, वो एक ही लड़का था जो कंप्यूटर ऑपरेटर था, बाकी स्टाफ सारा पुराना। गोवा में जो मैडम शिकायत दी गई, कंप्लेंट दी है वहाँ की पुलिस को, उसमें ये रेप के भी एलिगेशन लगे हैं, तो क्या परिवार को था? हमें ऐसा, हमारी लड़की स्ट्रांग इनफ थी, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। और एक जाट फैमिली से और बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करती थी, किसी भी एक आदमी को संभालने में हम सब सक्सेस में, ऐसा कुछ नहीं हुआ उसके साथ। मैं इस बात नहीं, बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं थी, लेकिन काम का प्रेशर सब पे होता है, आप पे भी है, हमारे पे भी है। उनका जो शरीर है वो नीला पड़ता जा रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं ये भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि उनको पॉइजन दिया हो? अब पॉसिबिलिटी, सच्चाई जब सामने आएगी, मैं बार बार यही कह रही हूँ, जब सच्चाई सामने आएगी सब बातें निकल के आएंगी, अंदाजा हम नहीं लगा सकते। ठीक है, वो पुलिस, मैं अगेन यही रिक्वेस्ट करूंगी पार्टी से कि पार्टी की अपनी भी साख का सवाल है, पार्टी की अपनी भी इज्जत का सवाल है, कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल करे। हमारी बच्चे की डेड बॉडी हमें दे, जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम करवा के।